पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। पहले फेज के लिए पिछले 3 घंटे से लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह से पोलिंग बूथ पर वोट करने वालों की लंबी कतार देखी जा रही है। तमिलनाडु में भी आज चुनाव हो रहे हैं। बड़ी संख्या में वोटर्स वहां पर भी निकल रहे हैं। बात पश्चिम बंगाल की भी होगी, बात तमिलनाडु की भी होगी। सबसे पहले इस वक्त पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने रख दें। महिलाओं की लंबी कतार नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर। बंगाल की महिलाओं के मन में क्या है? क्या इस बार बंगाल की महिलाएं सुरक्षा, महिला आरक्षण, इन तमाम मुद्दों को लेकर वोट डाल रही हैं? बंगाल का हिंदू क्या इस बार एक साथ एक ही विषय के साथ, हिंदुत्व के एजेंडे के साथ जो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी बंगाल के हिंदू आबादी को एकजुट करने की, क्या उस लिहाज से परिवर्तन के नाम पर वोट डाल रहा है? क्या हिंदू बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो रहा है? ईवीएम का बटन दबाते वक्त पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में क्या चल रहा है? और बड़ा सवाल यह भी कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में मुसलमानों का वोट किधर जा रहा है? क्या एकजुट होकर ममता बनर्जी के हिस्से आ रहा है या फिर बाबरी मस्जिद के नाम पर यह बट रहा है? तो तमाम अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। 4 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी, राजकुमार सिंह जी, राहुल महाजन जी, मनोज जी सेफोलॉजिस्ट है, आप जानते हैं लगातार आप भी रिसर्च कर ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता के मन में क्या है आप भी टटोल ही रहे हैं। हम एक एक करके सभी की राय लेंगे। हमारे जितने सहयोगी हैं इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। मनीष भट्टाचार्य, पवन नारा, हुसैन रिजवी, ओंकार सरकार लगातार ये भी जनता के नब्ज को टटोल रहे हैं। पहले चरण के मतदान का आज ये जो चेहरा है ये बहुत कुछ डिसाइड करने जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दूं, पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है। 3 घंटे के अंदर अंदर पहले फेज के 16 जिलों की 152 सीटों पर 22% वोट पड़ चुके हैं। अलीपुरद्वार और कूच बिहार में अब तक 21% मतदान हो चुका है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में 22% वोटिंग हुई है। साउथ दिनाजपुर में 22% और नॉर्थ दिनाजपुर में 21% वोट पड़ चुके हैं। कलिंपोंग और झारग्राम में 23% वोटिंग हुई है। तो बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जबरदस्त वोटर टर्नआउट देखने को मिल रहा है। मालदा में अब तक 20% और मुर्शिदाबाद में 22% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं पश्चिमी बर्धमान की बात करें तो 22% और पश्चिमी मेदिनीपुर में 24% वोटिंग हुई है। पूर्वी मेदिनीपुर में 22% और पुरुलिया में 21% वोट कास्ट हो चुका है। तो इतना तो तय है कि सुबह 6 बजे से हम देख रहे थे कि लोग अपने मताधिकार को लेकर इतने जागरूक हैं कि बड़ी संख्या में वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे थे। एक तस्वीर और मैं आपके सामने रख रही हूं। पहले फेज की 152 सीटों पर जहां वोट कास्ट हो रहा है इसमें नॉर्थ बंगाल की 54 सीट, साउथ बंगाल की 58 सीट, जंगल महल की 40 सीट शामिल है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 152 सीटों में टीएमसी ने 92 सीटें जीती थी और 46% से ज्यादा उन्हें वोट मिला था। लेकिन बीजेपी का भी स्ट्राइक रेट यहां पर अभूतपूर्व था। 59 सीटें मिली थी बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव में। 39% से ज्यादा वोट शेयर था। सवाल यह कि क्या इस बार बीजेपी का यह वोट प्रतिशत बढ़ेगा? पहला चरण बीजेपी के लिए बहुत अहम है। बीजेपी को अगर बंगाल में सरकार बनानी है तो पहले फेज में 100 सीटों का आंकड़ा छूना होगा। यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजीत जी, 100 सीटों का आंकड़ा मेरे लिए बोलना जितना आसान है बीजेपी के लिए करना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। किसी के लिए भी मुश्किल है क्योंकि इतनी बड़ी लहर ममता बनर्जी की थी पिछले चुनाव में, 2021 के चुनाव में, फिर भी वो 92 सीट्स पर पहुंची थी। जिस समय उनको 46% वोट इन 152 सीटों में मिला है, 46%, और वो 92 सीट्स पर पहुंची। तो कोई पार्टी 100 सीट का आंकड़ा पार करे ये सोचना, और ये थोड़ा अभी हम लोगों के लिए भी मुश्किल लग रहा है कि ये इतना बड़ा आंकड़ा कोई एक पार्टी पार करेगी। आप देखिए इसमें 3 जो जिले साउथ बंगाल के हैं वो बहुत बड़े जिले हैं, बड़े जिले हैं साउथ बंगाल वाले तीनों जिले। एक जिले में तो 33 सीटें हैं, इस 58 सीटें सिर्फ 3 जिलों में हैं। और उत्तर बंगाल के 9 जिलों में 54 सीटें हैं, जहां 30 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और जो जंगल महल का इलाका है जिसमें पुरुलिया का इलाका है, बांकुड़ा है, झारग्राम है और एक मेदिनीपुर है, तो ये यहाँ 40 सीटें हैं। इसमें 14 सीटें पिछली बार 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 24 ममता बनर्जी ने जीती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये गणित बदल गया था। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने फिर बढ़त हासिल कर ली थी। जंगल महल की 40 में से 30 सीटों पर उनको बढ़त मिली थी। तो ये आप इस तरह से देखिए कि 2021 के असेंबली इलेक्शंस में ममता बनर्जी को जो एक झटका लगा, झटका रही, 215 सीटें वो जीती थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 2 से 77 पहुंच गए, वो 2 से 77 इस फेज ने पहुंचाया था।
59 सीटें उनके पास इस फेज से आई थी, जी। जिसमें 16 सीटें जंगल महल के इलाके से, 30 सीटें उत्तरी बंगाल से और बाकी दक्षिण बंगाल से थी। इन सभी इलाकों में 40% के करीब वोट शेयर अपना बचाए रखना और इन सीटों को रिटेन करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। ऐड तो क्या होगा सिर्फ वो तो हम लोग रिटेन बाद में ही बात नहीं करेंगे। करना है बल्कि सीटों को बढ़ाना भी है। पहले फेज में बीजेपी के कई दिग्गजों की साख दांव पर है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से मैदान में है, दिलीप घोष खड़गपुर से, आसनसोल साउथ से अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिका माथाभंगा से मैदान में है, तो वहीं टीएमसी के बागी हुमायूं कबीर रेजीनगर और नाओदा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज वोट डालने भी पहुंचे रेजीनगर से हुमायूं कबीर के सामने मुकाबले में अताउर रहमान हैं। बहरामपुर से इस बार कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के साख भी दांव पर है। जल्दी से कुछ रिपोर्ट हम आपके सामने रख दें। पश्चिम बंगाल में इस बार महिलाएं कैसे बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए निकल रही हैं। खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाके मालदा और मुर्शिदाबाद में बंपर वोटिंग हो रही है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की जहांगीरपुर सीट पर 23% वोट पड़ा है। मुर्शिदाबाद में शामसेरगंज में 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बंगाल के हर बूथ से लगातार लाइव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें आपको दिखाएंगे। महिलाएं जब वोट डालने के लिए निकलती हैं तो उनके मन में सवाल क्या है, वो चाहती क्या है? वो सुरक्षा है क्या? उन्हें आरजीकर याद है क्या? उन्हें संदेश खाली याद है या फिर ममता बनर्जी के द्वारा दी जा रही वो तमाम योजनाएं, वो राशि उन्हें याद है? आप देखें, हैदरपुर से ही हमारे ग्राउंड संवाददाता इस वक्त मनीष भट्टाचार्य वहां पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट। बार बता रहे हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा लोग डरे हुए हैं, कोई वोट देने फालतू बात है, वो सब बेकार का बात है। यहाँ तो सब कुछ शांतिपूर्ण वोट होता है। बीजेपी का बात जो है तो उसका तो देगा ही बीजेपी को जो वोट दे रहे हैं। आपको अच्छा कौन लगता है? हमको तो जोड़ा फूल टीएमसी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? एमडी मनीरुल हक। मनीरुल हक, यहाँ बंगाल में मुस्लिमों के लिए किसने काम किया जाता? ज़्यादा से ज़्यादा दीदी काम किया है। दीदी से बेटर नहीं हो सकता। यहाँ पे मुद्दा क्या है इस बार सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा वही जो दीदी जो प्रकल्प लेके आया है ना, 10 प्रकल्प, उसमें दीदी बढ़िया काम किया है। आदमी और भी चाहता है इससे भी बढ़िया काम हो। और दीदी SIR का मुद्दा है? SIR का मुद्दा था लेकिन 60% तक सही हो गया। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम पांचू शेख। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बंगाल में? अच्छा है बंगाल में। पलड़ा भारी है। पल्ला भारी अभी क्या बोलेंगे, आपको जो लगता है वही बता दीजिए। तृणमूल का ही भारी लगता है। तृणमूल का भारी है। काम किया दीदी ने? टीएमसी के। हाँ टीएमसी। ठीक है। और मोदी जी? उसका जरा गुलमल है, असुविधा है। हाँ कंफ्यूजन है। हाँ। दादा की नाम? नाडू दत्तो। नाडू दत्तो दादा, ये बताइए कि इस बार बंगाल में क्या लग रहा है? बंगाल में क्या होने वाला है? कौन काम अच्छा कर रहा है बंगाल में? बंगाल में देखिए, बंगाल में हमारे ओपिनियन है तो यहाँ ये आएगा, वो कम हो जाएगा लेकिन तृणमूल आएगा। अब आपने मालदा के हैदरपुर से एक रिपोर्ट देखी, उसमें क्या कहा मतदाता ने? कहा कि मुझे तो टीएमसी का पलड़ा भारी दिख रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी आएगी। आप समझ सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी है। पश्चिम बंगाल के मालदा की ही महिलाएं वो किस मुद्दे पर वोट डाल रही हैं, सिक्योरिटी उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। पोलिंग बूथ के बाहर लाइन में लगी हुई महिलाओं से भी बात की हमारे संवाददाता मनीष ने, उनकी भी बात सुने। क्या नाम है आपका? सोनाली दास। तो देख रहा हूँ यहाँ महिलाओं की बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हाँ के वोट कर रही हैं महिलाएं। हाँ, खुल के वोट ये बार तो देना ही पड़ेगा। क्यों? पड़ेगा। हाँ, ये बार तो SIR हो गया ना, ये बार तो वोट तो हम लोग एवरी ये वोट देना पड़ता है। तो लोग बताते बड़ा डर लग रहा है। नहीं, डर क्यों? मैं लोग डर नहीं लगता। ठीक है, कोई बड़ा भारी दिख रहा है इस बार आप? वो नहीं पता, वो नहीं पता। ठीक है। दीदी क्या नाम है आपका? शांतना चौधरी। शांति जी, मुझे बताइए इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपको बंगाल में? किसने काम किया? तृणमूल ने।
इस बार क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या माहौल है बंगाल में? माहौल तो गर्मा गर्मी का है। अब बंगाली का तो ममता है, लेकिन बीजेपी का लग रहा है मुझे। काम किसने अच्छा किया है महिलाओं के लिए यहाँ पे? काम तो अब देखिए, तो एक ही का भी ऑप्शन था, बीजेपी तो अभी कुछ किया नहीं है, आएगा तो शायद कुछ करेगा, होप सो। दीदी क्या नाम है आपका? बबीता। दीदी, महिलाएं खूब खड़ी हैं लाइन में, देख रहा हूँ वोट डालने के लिए। इस बार क्या सोच के वोट कर रही हैं महिलाएं? কি বলবো, क्या एजेंडा की इशू भाबचो? ভালোই হবে হয়তো। হ্যাঁ, আমার নাম ঝুমা দাস। নিরাপত্তা, নিরাপত্তা, क्या होता है? নিরাপত্তা, সিকিউরিটি। হ্যাঁ, सिक्योरिटी नहीं है महिलाओं की बंगाल কম আছে, অনেক কম আছে। में। दीदी क्या नाम है आपका? ज्योत्सना प्रसाद मालाकार। इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है बंगाल? माहौल तो परिवर्तन चाहिए, এখন देखते हैं क्या होता है। दीदी क्या नाम है आपका? देवी आचार्य। क्या लग रहा है बंगाल में इस बार, क्या माहौल दिख रहा है, कौन बेहतर काम कर रहा है? बेहतर काम कर रही है तो दीदी तो कर रही है, ममता बनर्जी। और मुझे जो लग रही है, मैं लड़की की लाइन में हूँ, पर मैं खुद ट्रांसजेंडर हूँ। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए। सिटिंग गवर्नमेंट ने कुछ किया? सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेटिंग गवर्नमेंट ने, हाँ, जो है स्वास्थ्य साथी जो है उसमें ट्रांसजेंडर का नाम आया है। और कुछ कुछ काम में, जैसे जुबो साथी में ट्रांसजेंडर के लिए भाता भी स्टार्ट किया है। अब आप फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ, रिया अधिकारी। या फर्स्ट टाइम वोटर हो, बीइंग अ फर्स्ट टाइम वोटर, क्या सोच के आप वोट कर रहे हो, क्या लग रहा है इशू क्या होना चाहिए? जो भी होगा मेरे को चाहिए कि अच्छा कुछ हो, ताकि रिजल्ट बाद में अच्छा है, बस यही। ये दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ये एजेंडा हो, ये मुद्दा होना चाहिए, मैं इसलिए वोट करने जा रही हूँ? मेरे को तो अभी जैसे कि अभी स्टार्टिंग ख़त्म हुआ है, मेरे को चाहिए कि नेक्स्ट मेरा जो करियर है वो अच्छा बने, इसीलिए ये सोच के ही मैं अभी देख रही हूँ। अभी रोजगार है बंगाल में, आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है? अभी तो उतना मेरे को दिख नहीं रहा है, क्योंकि सारे जो है पहले भी जो कर चुके हैं उनको भी ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो देखते हैं क्या होता है। आपका क्या नाम है दीदी? जयश्री अधिकारी। क्या लग रहा है इस बार, किसका माहौल मजबूत है? वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। काम किसने अच्छा किया है? दीदी ने किया है, बीजेपी ने किया है, किसी और ने किया? आपको क्या लगता है? काम किया है, दीदी भी किया है। क्या अभी और ज़रूरत है? ज़रूरत तो होगा। वुमेन सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है? ये तो बहुत बड़ा इशू है, ये तो हमको चाहिए ही सिक्योरिटी। फिर देखते हैं क्या होता है रिजल्ट के बाद। ठीक है। तो आप देखिए, ये महिलाओं की लंबी लाइन लगी है, पीछे से मैं आ रहा हूँ और यहाँ तक आगे तक की लंबी लाइन है। पश्चिम बंगाल में इस बार महिलाओं का वोट ज़बरदस्त बम्पर पड़ रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे महिलाएं वोट करने घर से निकल रही हैं। बंगाल में महिला सुरक्षा महिलाओं के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ख़ास बात यह है कि इन महिलाओं को आपने सुना है तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस बार बंगाल में महिला वोटरों का मूड क्या है। अब देखिए, दो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। मालदा की ही रिपोर्ट थी, एक वो हिस्सा रिपोर्ट का मनोज जी जहां पर पुरुष हैं, मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम मोहल्ला है, वो ये कह रहे हैं कि दीदी ममता बनर्जी टीएमसी। यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। महिला वोटर्स की कतार में जब मैं रिएक्शन सुनती हूँ, वो विकास की बात करती है, एजुकेशन की बात करती हैं, सुरक्षा की बात करती हैं, वो बदलाव की भी बात करती हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ। इसका मतलब यह है कि मालदा में भी वो डिवाइड है, मुस्लिमों में नहीं। लेकिन देखिए, जहां तक मुस्लिमों की बात कर रही हैं उसमें से जैसे बीरभूम था जहां पे 62% हिंदू थे और जो सीटें थी 11 सीटें थी और बीजेपी 1 सीट जीत कर आई थी, 10 वहां सीटें टीएमसी जीत कर आई थी। उसी तरह से सीटें आपको पश्चिमी मिदनापुर में जाएंगी। आप देखिए 15 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, वहां भी वो हिंदू वोटर ज्यादा है। इसीलिए बार बार हम लोग फर्स्ट डे से कर रहे हैं कि 152 जो फर्स्ट फेज में हो रहा है, तो हमें उन सीटों पे जीतना है जहां पे हिंदू वोटर ज्यादा है। और ये आंकड़े तभी बीजेपी के लिए वहां की सत्ता आएगी जब आप यहाँ पे एक अच्छे बहुमत के साथ आप जीत कर आते हैं। नहीं, जब महिला कतार में खड़ी हुई ये कहती है कि सिक्योरिटी मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हर राज्य के लिए महिलाओं के लिए होता है, उनके लिए सिक्योरिटी सबसे अच्छा होता है, उनके लिए घर चलाने के लिए महंगाई की बात करती हैं। वो कहती है कि हमारे बच्चे जो एजुकेट हुए हैं उनको हमको नौकरी मिले, इस पे वो बात करती हैं। मुद्दे तो बहुत होते हैं महिलाओं के लिए, चूंकि घर चलाने के साथ साथ वो देश को भी चलाती हैं।
क्योंकि उन्हीं के अर्थव्यवस्था पे घर भी चलता है और बाहर भी चलता है। तो बंगाल ऐसे भी महिलाओं में बहुत ज्यादा शिक्षित महिलाएं वहां पे हमेशा रही हैं और बंगाली कम्युनिटी में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चाहे राजनीति में हो चाहे वहां पे एजुकेशन की बात हो। तो वहां पर इस बार जो बाहर से वोटर आ रहे थे, जैसे बिहार की बात हम लोग करते थे कि जितने भी बाहर से लोग आए थे वो आरजेडी ने दावा किया कि भाई ये छठ में आ रहे हैं और पोल देकर हमको जाएंगे, लेकिन वो पोल किसको दिए रिजल्ट तो पता चल गया। इस बार भी बहुत सारे बंगाल में लोग इंटर कर रहे हैं ट्रेनों से, बसों से, चारों से। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने वोट को बचाने आए हैं। वो वोट बचाते हुए किसको जिताते हैं ये तो राहुल जी फिर आप यही बताएं, जो सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है वो वोटर किसका हो सकता है? जो ट्रेन में भरकर आ रहा है वो वोटर किसका हो सकता है? देखिए, वोटर के लिए तो ये बिल्कुल साफ है कि सुरक्षा, उसके घर का इशू, उसके बच्चों की पढ़ाई का इशू, ये सारे इश्यूज जो हैं जेन्युइन इश्यूज हैं और इसके लिए जो पार्टी काम करेगी वो, देखिए वहाँ पे टीएमसी ने काम किया है अब तक। और देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, ऐसा नहीं बंगाल पूरा असुरक्षित है। मैं नहीं मानता कि कोलकाता में कोई महिलाएं असुरक्षित हैं। सर मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन था, मुझे डायरेक्ट आंसर जो सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है तो महिला, सिंपल है, जो सत्ता में है उसके खिलाफ ही होगा सुरक्षा का, है ना, तो वो बीजेपी के। पर देखिए ये इतना सिंपल भी नहीं है। ये बीजेपी के लिए ये जो फेज है ये उसकी अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इस फेज में अगर मैं बात करूं कि नॉर्थ बंगाल की बात कर लूं और दार्जिलिंग कलिम्पोंग की बात करूं तो 69 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार 40 लगभग सीटें जो है वो बीजेपी जीत गई थी और उसने बिल्कुल टीएमसी को 2016 के मुकाबले टीएमसी को बिल्कुल ही परास्त कर दिया था, एकदम धरातल पे ला दिया था। तो ये, और साथ में जंगल महल की जो सीटें हैं वहां पर जो 31 से 35 सीटें हैं वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन, ये दोनों तय करेंगे कि इस चुनाव में बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी। दूसरी बात, जहां तक मालदा मुर्शिदाबाद की बात है, वहां पर जो सीटें अगर हम उसकी बातें करेंगे तो मालदा मुर्शिदाबाद ऐसा नहीं है कि हमेशा टीएमसी का गढ़ रहा है। 2016 में बहुत बुरी हालत थी टीएमसी की, 8 से 10 सीटें यहाँ पर जीती थी टीएमसी। उसने रीगेन किया 2021 में और बाकायदा यहाँ पे 25 से 28 सीटें वो इस पूरे रीजन की जीती है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी ये बात होगी कि क्या वो इस अभी एक बड़ी खबर आ रही है, तस्वीर आप देखिए, हुमायूं कबीर जिस पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे वहां पर एकाएक हंगामा हो गया। मुर्शिदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीर है। हुमायूं कबीर वोट डालने के लिए यहां पहुंचे इस पोलिंग बूथ पर और अचानक से यहां पर हंगामा हो गया। लेकिन सुरक्षा बल कितनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है और उनकी मुस्तैदी भी देखिए कि हंगामा करने वाले चेहरों को, लोगों को पीछे की तरफ अब धकेला जा रहा है। ये हुमायूं कबीर वोट डालने के लिए पहुंचे और जबरदस्त तनाव की स्थिति वहां पर दिखाई दी। इस दौरान थोड़ी झड़प भी हुई। अब देखिए, हुमायूं कबीर जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, इस बार 2 विधानसभा क्षेत्रों से राजकुमार जी ये जंग लड़ रहे हैं। वो भी ये जानते हैं कि लड़ाई उनके लिए आसान नहीं होने जा रही है। मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें, यहाँ से आने वाली 22 सीटों में से 20 सीटों पर टीएमसी ने अपना परचम लहराया था, मात्र 2 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। हुमायूं कबीर को ये लग रहा है कि अगर थोड़ा डेंट भी वो टीएमसी को पहुंचा देते हैं तो इसी में उनकी कामयाबी है। लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे? सवाल ये, क्या मुस्लिम वोट बट पाएगा? देखिए, दोनों सवालों का जवाब मुझे नामे नजर आता है। हुमायूं कबीर जिस मूवमेंट को लेकर चले थे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, फिर अलग पार्टी बनाई, फिर ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया, तब तक ऐसा लग रहा था कि वो जो भी थोड़ा बहुत डेंट करेंगे, 1% 2%, वो टीएमसी को डेंट होगा, मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। लेकिन जिस तरह से वो उनकी ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें 1000 करोड़ की डील की बात थी कि उनको 1000 करोड़ रुपए कथित तौर पर बीजेपी की तरफ से मिल रहे थे इस काम के लिए, उसके बाद वो पूरी तरह डिस्क्रेडिटेड है। और जितना मैं समझ पाया विरोध से, शायद वो हुमायूं कबीर का विरोध ज़्यादा हो रहा था जी पोलिंग बूथ पे। तो अगर उनके अपने पोलिंग बूथ पर उनकी का विरोध हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम जनमानस में उनकी क्या छवि बन के हुई है। और ओवैसी अगर पहले से अलग लड़ रहे होते तो शायद ज़्यादा डेंट कर पाते। आखिर के क्षणों में उन्होंने फैसला किया। थोड़ा सुनने की कोशिश करें वो कह क्या रहे हैं, माइक उन तक पहुंचा है, सुनाइए जरा।
आपने बॉम्बिंग किया है, ये लोग आरोप ये लोग थोड़ा समझना मुश्किल लग रहा है कि किसने इंस्टिगेट किया, कहां से हंगामा शुरू हुआ, लेकिन इतना तय है कि हुमायूं कबीर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उनके खिलाफ ये गुस्सा दिखाई दे रहा है। जो आप कह रहे थे बात, मुस्लिम जनमानस समझ सकते हैं, हुमायूं कबीर की जो इमेज बनी है या जो इमेज खराब हुई है वो भी समझ सकते हैं। ओवैसी पहले दिन से अगर अलग लड़ने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार का, महाराष्ट्र का, मुंबई का अनुभव हमें बताता है कि वो ज़्यादा डेंट कर सकते थे। उनको बहुत कम समय मिला, कितना डेंट कर पाएंगे देखना होगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड का फ़ायदा ये हुआ है ममता बनर्जी को कि मुस्लिम वोट जो पहले से उनके पास था 75 से 80% तक, वो शायद और ज़्यादा एग्रेसिवली उनके साथ यूनाइट हो गया। तो मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसा हमको लगता है। और दूसरा, अगर हम बात करें, खाली मुस्लिम वोट की बात नहीं है, अभी पहले भी चर्चा हुई, आप जो हिंदू डोमिनेटेड सीटें हैं जहाँ 25% से ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, उनको मान लेते हैं कि हिंदू प्रभाव वाली सीटें हैं, उनमें भी अगर आप देखें तो करीब 182 सीटें ऐसी हैं जहाँ 25% या उससे ज़्यादा हिंदू है। सर, हिंदू वोटर्स की बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये अभी पहले थोड़ा मुस्लिम वोटर्स की हम इसलिए बात कर लें क्योंकि ये हंगामा और ज्यादा बढ़ गया है। हुमायूं कबीर के लिए वहां से निकलना थोड़ा और मुश्किल हो गया है। हालांकि ये समझना मुश्किल है इतने शोर शराबे में कि ये जो भीड़ आई है, जो विरोध कर रही है, वो क्या कह रही है, क्या उनकी नाराजगी है। अभी चूंकि जब तक बाबरी मस्जिद बन रही थी अजीत जी, तब तक तो सब चंगा था, इतना फंड भी आ रहा था, नींव भी खुद गई, निर्माण भी शुरू हो गया, ऐसा माहौल भी तैयार हो गया कि मुस्लिम वोट तो यहाँ पर बट गया। लेकिन आज ये जो तस्वीर है, ये हुमायूं कबीर के लिए चिंता पैदा कर सकती है और ममता बनर्जी के लिए राहत ला सकती है। बिल्कुल, हम ये ऐसा है कि वहाँ जो मुसलमान वोटर है वो बहुत मोटिवेटेड है, मतलब उसको किसी प्रलोभन की और किसी अतिरिक्त चीज़ की ज़रूरत नहीं है मोटिवेट होकर के ममता बनर्जी के पक्ष में वोट डालने के लिए। उसको बीजेपी को हराना है तो ममता बनर्जी लड़ रही है, बाबरी मस्जिद बने चाहे ना बने। बिल्कुल। और एक दूसरी बात आप देखिए, इनकी हुमायूं कबीर जो है ये सीट बदल के गए हुआ, एक तो इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पहले से भी बहुत खराब है, ये कई पार्टियों में रह चुके हैं, लगभग हर पार्टी में रह चुके हैं। लोकसभा का चुनाव इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ा था, तो इसलिए जैसे ही वो वीडियो आया, वो सही हो या गलत हो, उस वीडियो में ये साफ साफ बात करते दिख रहे हैं, लेकिन उसने लोगों के मन में वो यादें ताजा कर दी कि ये 2019 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं, इनका मकसद हो सकता है ममता बनर्जी को हराना। दूसरी बात, ये जहां से जीते थे एक बार विधायक, वो सीट छोड़ करके आके लड़ रहे हैं। ये नई सीट है, रेजी नगर की और नवादा, दोनों सीट इनके लिए नई सीट है जहां ये लड़ने आए हैं। तो अपनी सीट पर हम अभी भी नहीं मान रहे हैं कि चुनाव हार जाएंगे, लेकिन उसके अलावा किसी और सीट पर एक तो ये डेंट नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात जो एक हमारा सिद्धांत, हमारी थ्योरी है जो हम आपसे पहले भी डिस्कस करते रहे कि मुसलमान का वोट उन्हीं सीटों पर बटेगा जहां दूसरे नंबर पर भी मुस्लिम कैंडिडेट होगा और उसी के साथ लड़ाई होगी। पहले दूसरे नंबर पर मुस्लिम कैंडिडेट होंगे और उनके बीच लड़ाई हो रही होगी। अगर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है तो किसी हाल में मुसलमान का वोट नहीं बटेगा, और इसको हम हमेशा इस बात की पुष्टि बिहार के नतीजे से करते हैं। 5 सीटें जो ओवैसी की पार्टी ने जीती है उसमें 4 पर दूसरे स्थान पर मुसलमान कैंडिडेट रहा है, तो ये मुस्लिम वोट उन्हीं सीटों पर बटेगा जहां 2 मुसलमान कैंडिडेट के बीच में लड़ाई होगी, और बीजेपी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट दिया नहीं है, तो जाहिर है जहां दूसरे नंबर पर बीजेपी लड़ रही होगी वहां मुसलमान का वोट नहीं बटेगा। मेरा तो अब सवाल ये भी है मनोज जी कि जिस तरह से हुमायूं कबीर का विरोध हो रहा था, हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीटें बचा भी पाएंगे? हुमायूं कबीर पहले भी नहीं थे। जो लोग कहते थे कि आप AIMA के साथ आकर एक बड़ा वो वोट बैंक लेते, लेकिन हम लोग जितने दिनों से कर रहे थे, हुमायूं कबीर के अपने एरिया में भी कोई वोट नहीं था। वो अपनी सीटें बचाने के लिए, और जहाँ तक बात स्टिंग की हुई थी, हम लोगों ने फर्स्ट डे से, मेरा अपना मानना था कि ये TMC अपने बिखरते हुए मुस्लिम वोट को बचाने के लिए इस तरह के स्टिंग, अब वहाँ पे जो स्टिंग कर रहा वो TMC का विधायक है और वो हिंदी में बात कर रहा। पूरी उस प्रक्रिया को आप देखेंगे तो बड़ा डाउट है
मैं इस फेज में उस मुसलमान सीटों के लिए मैं टारगेट ही नहीं कर सकता हूँ। मुर्शिदाबाद को निकाल लीजिए जहां पे 33% हिंदू सिर्फ वोटर हैं और वहां पे पिछली बार भी 20 सीटें जीतकर टीएमसी आई है। मेरा तो मानना है कि जिस तरीके से अलीपुरद्वार, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग वहां से टीएमसी जीत कर नहीं आई थी, अब कहां पे इस बार जीत कर आना चाहिए बीजेपी को। जहां टीएमसी ने अच्छा किया था, वोट परसेंटेज हिंदू का होने के बावजूद, तो वो थे बीरभूम थे, बांकुड़ा थे, पश्चिमी मेदिनीपुर थे, पश्चिमी वर्धमान थे और नॉर्थ मिराजपुर। यहां से उनको टीएमसी को इस बार साफ करना चाहिए या एक आध सीटों पे रोकना चाहिए जहां पे टीएमसी को वोट मिला था। तो हमें उन चीजों पे ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए जहां से बीजेपी को उम्मीद है। यहाँ मैं नॉर्थ दिनाजपुर की ही बात कर लेती हूँ सर, क्योंकि नॉर्थ दिनाजपुर में भी मैं हिंदू और मुस्लिम का जो आंकड़ा देख रही हूँ वो ऑलमोस्ट नेक एंड नेक है ना। हाँ। और यहाँ की 9 सीटों में पिछली बार टीएमसी ने 7 और बीजेपी ने 2 सीट जीती। इस बार अगर कहीं से बीजेपी स्कोर कर सकती है तो वो नॉर्थ दिनाजपुर में स्कोर कर सकती है 100%। तो इसीलिए ना एसआईआर में वहां पे पोल भी घटा हुआ, करीब 3.5 लाख के करीब वहां पे वोटर कटे हुए हैं और वो वोटर कटे हुए हैं जो उतने के गैप में उस सीटों को लेकर आए थे। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना होगा कि कहां पे एसआईआर से कितना बेनिफिट अपोजिशन को मिल सकता है मुस्लिम वोटों के कटाव से। और ये मुस्लिम वोटर जो थे, माने जो 3.5 लाख, सॉरी ये मुस्लिम वोटर नहीं, माने 3.5 लाख जो वोटर कटे हैं, ये बोकस वोट के रूप में गिरते थे, जो बिहार में भी पहले ऐसा होता था। जब एसआईआर से कटा तो वहां पे बोकस वोट मारने का कोई बड़ा ऑप्शन नहीं मिला। और जिस तरीके से इस बार पोल हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा 2 घंटे का जो समय होता था शुरू में, वहां पे गर्मियां कम माने बहुत ज्यादा है, तो लोग अर्ली मॉर्निंग जाकर पोल करते थे और दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पोल कम होता था, वो वोट परसेंटेज कम आता था, जिसका यूटिलाइज टीएमसी करती थी बूथ के अंदर। लेकिन आज तो बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है, 22-23% कई जिलों में इतने प्रतिशत पर मतदान चला गया। कल के प्रोग्राम में हम लोगों ने, आपके प्रोग्राम में मैंने जो कहा था कि ये 85% तक इस बार मेरा अपना उम्मीद है कि 85% तक इन एरिया में पोल होगा। तो पलटाने दरकार जो बीजेपी का नारा चल रहा है, चाहे 85%, अगर आप इसमें हिस्ट्री देखेंगे तो इन एरियाज में 83% से 88% तक वोटिंग गया।